नमस्कार बच्चों, आज हम 12वीं के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन हर साल की परीक्षाओं में किसी न किसी तरह से पूछा जाता है। आज हम गॉस प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न हर साल किसी न किसी तरह से आपको पूछा ही जाएगा और इसको आपको याद भी करना है, बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पर मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। बस चलिए, क्या होता है गॉस प्रमेय, इसके बारे में देखते हैं। वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने किसी बंद पृष्ठ को गॉस पृष्ठ भी कहते हैं, आगे की उसमें हमने इसको पढ़ना है। तो बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उसके कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स में एक रिलेशन दिया, एक संबंध बताया, जिसे गॉस प्रमेय कहते हैं। पुनः समझिए, वैज्ञानिक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश और उसके कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स में एक संबंध बताया, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। चलिए, प्रमेय के अनुसार क्या है, तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ या गॉस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है। सुनिए, इसको बड़े ट्रिक से ध्यान दीजिए। क्या क्या कहता है गॉस का प्रमेय, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश Q के 1/ε गुना होता है। फिर से मेरी बातों को पकड़िए। ये बंद पृष्ठ बनाया अपन ने, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश Q के 1/ε गुना होता है। आपको इस तरह याद करना है। जो मैं देखिए फिगर में, फिर से हमने क्या किया, कोई बंद पृष्ठ, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आप जो फिगर में बना रहे हो वैसे ही लिख देना है, याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं। कोई बंद पृष्ठ उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε गुना होता है। याद हो गया होगा आपको। और जहाँ E0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे विद्युत फ्लक्स क्या है, तो चलिए अपन पहले विद्युत फ्लक्स की भी बात कर लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ रख दिया जाए, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। पुनः देखिए, मान लीजिए कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस पर क्या है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, डेल एस मान लेते हैं। इस क्षेत्र से गुजरने वाले, इस क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसको गणितीय रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, माना कि विद्युत क्षेत्र E है, इसके लंबवत गुजरने वाला जो लंबवत रखा हुआ क्षेत्रफल है वो डेल एस है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स की संख्या डेल फाई ई बराबर हो जाएगा E.डेल.S। तो यहाँ पर डेल एस क्या है, रखे पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये देखिए, इसको हम डेल फाई ई को क्या लिख सकते हैं, E.डेल.S कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे लिख दिए, देखिए अपन को याद रखना पड़ेगा कि 11वीं में अपन ने पढ़ा था अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो E.डेल.S बराबर क्या हो जाएगा, E.डेल.S कॉस थीटा। ये अदिश गुणनफल हो गया। और इसी प्रकार होता है E.डेल.S अगर होता तो क्या होता, E.डेल.S साइन थीटा। क्रॉस होगा यानी सदिश गुणनफल होगा तो साइन थीटा, और अदिश गुणनफल है तो कॉस थीटा। यहाँ यह रिलेशन, यह समीकरण यह बताता है, यहाँ पर थीटा जो है E और डेल एस के बीच का कोण है। थीटा क्या है, E विद्युत क्षेत्र और पृष्ठीय क्षेत्र जो पृष्ठ रखा हुआ है उसके बीच का कोण है। चलिए, इसकी हम विद्युत फ्लक्स की मात्रक देखते हैं। तो डेल समीकरण से डेल फाई ई बराबर होता है E.डेल.S से। तो
ई का मात्रक इंटू डेल एस का मात्रक। तो ई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम, और डेल एस का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो अपन इसको कूलाम को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी डेल फाई का यानी विद्युत फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होगा वह क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब बेटा गाउस प्रमेय की गणितीय व्याख्या हम अगले वीडियो में अपने करेंगे। धन्यवाद।